गांव से दूर एक पुराना घर था जहां 12 साल की पलक अपनी दादी के साथ रहने आई थी। उसके माता पिता की हाल ही में एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी और वो मानसिक रूप से बहुत टूट चुकी थी। एक दिन पलक ने दादी के स्टोर रूम में एक पुराना धूल से भरा लकड़ी का बॉक्स देखा। उसमें थी एक अजीब सी छोटी गुड़िया, लाबुबू। गुड़िया की आंखें लाल थीं, जैसे किसी ने उनमें खून भर दिया हो। उसके होंठ सिले हुए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे वो मुस्कुरा रही हो। इसे मत छूना, दादी चिल्लाईं। ये लाबुबू है, ये गुड़िया नहीं, ये शाप है। लेकिन बच्चों की जिज्ञासा खतरे की परवाह नहीं करती। अगली सुबह पलक की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। उसने बताया कि रात को किसी ने उसके बिस्तर के पास चलने की आवाज की, लेकिन कमरा बंद था। अगले दिन से घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। बर्तन अपने आप फर्श पर गिरने लगे। रात को दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और सबसे डरावना, पलक की आंखें बदलने लगी थीं। वो अब सीधी लाबुबू की तरह देखती थी। एक रात दादी ने पलक को नींद में चलते देखा। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, लाबुबू को सीने से चिपकाए हुए। दादी ने पंडित को बुलाया। पंडित ने देखते ही कहा, ये गुड़िया नहीं, ये एक आत्मा का बंधन है। लाबुबू एक बच्ची थी जिसे 100 साल पहले इसी गांव में जिंदा जला दिया गया था, काले जादू के शक में। उसकी आत्मा को एक तांत्रिक ने इस गुड़िया में बांध दिया। अब वो शरीर तलाश रही है। पंडित ने गुड़िया को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने शुरू किए, पलक जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज लाबुबू की बन गई थी। मुझे जलाया गया था, अब मैं जलाऊंगी। गुड़िया हवा में उड़ने लगी। कमरे की दीवारें खून से लाल हो गईं। पंडित ने किसी तरह गुड़िया को एक लोहे के संदूक में बंद कर मंत्र से सील कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पलक अब बोल नहीं सकती थी। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। सालों बाद वो घर खाली कर दिया गया। लोग कहते हैं वहां रात में किसी बच्ची की हंसी सुनाई देती है और खिड़की पर कोई छोटी परछाई झांकती है। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो लोहे का बॉक्स अब वहां नहीं है। लाबुबू वापस आ चुकी है। क्या आप लाबुबू को पहचान सकते हैं अगर वो आपके घर में हो? शायद वो अब भी किसी मासूम की तलाश में है।